सनातन धर्म में पूजा के कई नियम हैं, लेकिन पूजा से पहले क्या करना चाहिए ये सभी लोग नहीं जानते और भूलवश या अनजाने में ये कार्य नहीं करते हैं, जिसके कारण जातक को पूजा का सही फल नहीं मिलता। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि पूजा से पहले ऐसे कौन से 5 नियम हैं जिन्हें हमें करना चाहिए। इसमें सबसे पहला है शौच। शौच अर्थात शुचिता, शुद्धता, शुद्धि, विशुद्धता, पवित्रता और निर्मलता। शौच का अर्थ शरीर और मन की बाहरी और आंतरिक पवित्रता से है। शौच का अर्थ अच्छे से मलमूत्र त्यागना भी है। मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर ही पूजा करना है। पूजा के कुछ समय पहले से क्रोध ना करें, कड़वे वचन ना कहें, मल और मूत्र त्याग कर ही पूजा के लिए आगे बढ़ें। कई लोगों को शौच अच्छे से नहीं होती है या होती ही नहीं, ऐसे में नित्य पूजा का त्याग करना ही बेहतर है। दूसरा है इसमें स्नान। मल मूत्र त्यागने के बाद स्नान करना बेहद जरूरी है। शारीरिक शुद्धता भी 2 प्रकार की होती है। पहली में शरीर को बाहर से शुद्ध किया जाता है। इसमें मिट्टी, उपटन, त्रिफला, नीम आदि लगाकर निर्मल जल से स्नान करने से त्वचा एवं अंगों की शुद्धि होती है। दूसरी है शरीर के आंतरिक अंगों को शुद्ध करने के लिए योग में कई उपाय बताए गए हैं, जैसे शंख प्रक्षालन, नैति, नौली, धोती, कुंजन, गजकरणी, गणेश क्रिया, अंग संचालन आदि। आंतरिक शुद्धता तो हम नहीं कर सकते, परंतु शरीर के सभी 10 छिद्रों को अच्छे से साफ कर सकते हैं। 10 छिद्रों में 2 आंखें, नाक के 2 छिद्र, कान के 2 छिद्र, मुख, नाभि और गुप्तांग के मिलाकर कुल 10 छिद्र होते हैं। तीसरा है इसमें धोती। शरीर पर मात्र एक बगैर सिला सफेद कपड़ा ही धारण हमें पूजा के वक्त करना चाहिए। ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा नियम है। हिंदू धर्म में किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना के वक्त श्रद्धालुओं को धोती पहनना अनिवार्य किया गया है। प्राचीन काल से ही धोती पहनने बिना पूजादि कर्मकांड पूर्ण नहीं माने जाते हैं। इसमें चौथा है आचमन। शौचादि के बाद पूजा प्रार्थना से पूर्व आचमन किया जाता है। आचमन का अर्थ होता है 1 चम्मच बराबर जल पीना। प्रार्थना, दर्शन, पूजा, यज्ञ आदि प्रारंभ करने से पूर्व शुद्धि के लिए मंत्र पढ़ते हुए जल पीना ही आचमन कहलाता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि नींद से जागने के बाद, भूख लगने पर, भोजन करने के बाद, छींक आने पर, असत्य भाषण होने पर, पानी पीने के बाद और अध्ययन करने के बाद आचमन जरूर करना चाहिए। 3 बार आचमन कर इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम हरिकेशाय नमः। इसमें अगला है आवाहन। मंत्र द्वारा किसी देवता को बुलाने का कार्य ही आवाहन कहलाता है। पूजा के पहले किसी भी देवता को आवाहन करके उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। इसके लिए पूजा से पूर्व ही उन्हें आसन दिया जाता है। प्रत्येक देवता का आवाहन मंत्र या श्लोक होता है। तो इस प्रकार से आप इन 5 नियमों को अपनाकर पूजा का सही तरीके से पालन कर सकते हैं। यदि आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।